ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग पे हम ये चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर इनकमिंग फ्यू डेज में। वो क्या सोच रहा है, क्या वो कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ये रीडिंग उन सब के लिए रेजोनेट करेगा जो रिलेशनशिप में है, जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है कुछ टाइम से, उन सब के लिए रेजोनेट होगा। और हम ये भी चेक करेंगे जिनके लिए उनके फैमिली को पता है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, वो लोग क्या सोच रहे हैं, कि वो कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, हम ये भी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए देखते हैं आप दोनों का करंट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, परमात्मा का ध्यान करना और उनको आप जिस भी रूप से मानते हो उनसे ये प्रार्थना करना कि आप लोगों तक मैं सही मैसेज पहुँचा सकती हूँ। ठीक है, चलिए। और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के। ठीक है, क्योंकि देखिए रीडिंग को क्लेम करने के लिए ना एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो थैंक यू यूनिवर्स लिख के। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का इस टाइम पे करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, ओके। सो वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ wands. We have the card of Temperance. We have the card of the Devil. We have the card of Death and Rebirth. We have the card of the Chariot. And here the bottom of the deck is Six of Pentacles. चलिए अब देखते हैं आपका करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। We have the card of Six of Pentacles. उनका बॉटम ऑफ द डेक में Six of Pentacles आया। We have the card of the Star. We have the card of the Tower. We have the card of Queen of Pentacles. And we have the card of the Moon. ठीक है, ओके। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, चलिए कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर को एक तो चीज, आप और आपके पार्टनर आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, इस रिलेशनशिप में हार्मनी आए, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, ये आप दोनों ही चाहते हो। अब हुआ कुछ ऐसा है, आपके पार्टनर को ना इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो। वो पहले आपको जैसे मैनिपुलेट कर लेता था या कर लेती थी, या तो वो जैसे अपना वो आपके ऊपर डोमिनेट करता था, या तो उनका जो सोचने का तरीका था, या तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बहुत अपने आप को मतलब आपसे सुपीरियर समझते थे। तो ये जो एक इल्यूशन, ये जो एक प्राउड वाला उनका जो एक बबल के अंदर वो थे ना, तो उसमें से मुझे ना इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि उनको चीज़ें समझ में आ रहा है कि आप भी उनको कहीं ना कहीं मिरर करते हो। मतलब आप ऐसे नहीं हो कि वो कुछ भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में करें,
आप हमेशा ही गिवर वाले स्टेज में रहोगे, इनको कोई एफर्ट डालना नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, ऐसा इस रिलेशनशिप में नहीं चलने वाला है। आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो आप हो उस क्वीन के एनर्जी में, जिसको देखिए, जिसको मतलब वैल्यू करते हैं पर्सन, है ना, जिसको लोग वैल्यू करते हैं। तो आपको आपका खुद का सेल्फ वर्थ समझ में आता है, आपको पता है सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, और सेल्फ एस्टीम को अटूट रखने के लिए वो हेल्दी बाउंड्री क्या होता है, एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, ये आपको समझ में आता है। और अभी तक आपके पार्टनर को लग रहा था कि लाइक आपको तो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड वो ले सकते हैं, आपके साथ कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी वो कर सकते हैं, बट आप तो शायद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद पास्ट में आपने ही उनको ऐसे ट्रीटमेंट दिया था कि उनको लगा था कि मतलब वो कुछ भी करे, आप ही हमेशा उनको मनाने के लिए चले जाओगे, आप ही हमेशा सॉरी एपोलॉजी की एनर्जी में चले जाते हो। मतलब वो एक ऐसे कॉन्फिडेंट लेवल पे थे कि उनको लग रहा था कि वो कुछ भी करे, आप तो इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा ही नहीं सकते, आप उसमें रहोगे हमेशा उनके ईगो को बूस्ट करने के लिए। ये इनका सोच था, पहले था, मैं अभी का नहीं बोल रही, पहले उनका सोच ऐसा था। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ना समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर ग्रोथ चाहिए, इस रिलेशनशिप में अगर बैलेंस चाहिए, तो इनको भी इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा जितना आप डाल रहे हो इस रिलेशनशिप को स्टेबल होने के लिए। जो एफर्ट आप डाल रहे हो उनको भी डालना पड़ेगा, जो प्रॉमिस, जो कमिटमेंट आप दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, उनको भी देना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा कोई रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो जिस रिलेशनशिप में ना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ना कमिटमेंट स्ट्रांग होगा, जिस रिलेशनशिप मतलब क्या है ना, एक शेल के ऊपर बना हुआ है, ऐसा नहीं। ऐसा रिलेशनशिप को आप उसमें जाओगे ही नहीं, ये उनको समझ में आ गया। उनको समझ में आ गया कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, ठीक है, जहाँ पर रेस्पेक्ट, केयर एंड वैल्यू रहता है फॉर बोथ पर्सन, है ना, फॉर लाइक इक्वल वैल्यू रहता है। तो जहाँ पर आपको वैल्यू महसूस नहीं होगा, जहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी लगेगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं ये रिलेशनशिप शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, वहाँ से आप वॉक हो जाओगे, ये इनको समझ आएगा। और ये इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी देता है। बट सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये इनसिक्योरिटी वो आपके सामने शो नहीं करेंगे, और वो आपके लिए एक अजीब से एक पैशन, एक फायर, एक पुल फील करते हैं। शायद आपका बोलने का जो तरीका है, या तो आपका जो एटीट्यूड है, या आप हो सकते हैं बहुत ही एक कूल काम, एक गुड पर्सन हो, या आपका जो पर्सनालिटी है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। उनको लगता है कि लाइक आप ही अगर उनके रिलेशनशिप में रहोगे, आप ही उनकी लाइफ में रहोगे ना, तो उनके लाइफ में बैलेंस रहेगा। ये आप ही वो हो जिनका उनको बहुत काफ़ी टाइम से तलाश थे, ठीक है ना। अब ये अपने अपने हिसाब से देख लेना, ये आपका पार्टनर लाइक मेल फीमेल वो भी हो सकता है। मैं अपनी तरीके से बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं खाली मेल को ही एज अ पार्टनर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक एनर्जी रीडिंग है, तो इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है। तो उनको ना वो आपको दिखाएंगे नहीं कि उनको ये इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि आपको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। आप कोई भी ऐसे छोटा मोटा कोई जेस्चर या कोई भी एक हल्का फुल्का बातों से आप पट जाने वाले नहीं हो। आपके सोचने समझने में और आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ है, ये इनको अभी समझ में आ रहा है। और ये ना इनके खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है ना जो बाहर से नहीं दिखता है, ये सब कुछ अंदर अंदर की एनर्जी के बाद। ये जो उनका एक प्राउड फीलिंग्स था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मतलब वो कुछ भी करेगा आप तो उनके पीछे पीछे हमेशा जाओगे, ये जो इल्यूशन उनका टूट गया है ना, आप वो आपको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। आप अभी वो आपको वैल्यू करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे, आपका कही हुई बात को वो गौर देंगे, मतलब गौर से सोचेंगे।
बेसिकली जो ओवरऑल एनर्जी आ रहा है ना, इक्वल गिव एंड टेक मिलेंगे, ठीक है। और ये अगर आप लोग सोचिए ऑन ऑफ सिचुएशन में है या कुछ तो आपके रिलेशनशिप में फाइट या कुछ भी ऐसा चल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा है, तो ये जो सिचुएशन है ना उनके लिए बहुत पेनफुल हो गया है। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ऐसा सिचुएशन खत्म हो और आप लोगों की दोनों के बीच में वो जो पैशन, वो जो मिस कर रहा है, वो जो एक फायर आप दोनों के बीच में था, वो जो एक वार्म था आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो फिर से रिवाइव हो, ये चाहता है वो, ठीक है। और आप चाहते हो मतलब कोई मतलब इल्यूशन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है। आप बहुत अच्छे से सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आगे जाएंगे तो कैसा है, ये पर्सन जो बोल रहा है क्या वो पर्सन सेम चीज़ ही सोच रहा है, या तो इस रिलेशनशिप में अगर कोई और भी लोग इन्वॉल्व है, लाइक आपका फैमिली, उनका फैमिली, क्या वो लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, क्या वो आपको जो दिख रहा है वही है बिहाइंड द सीन। आप इतने सारी चीज सोच रहे हो, इसलिए आपको ना एक्चुअली चाहिए बात का क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी चाहिए क्योंकि आपको अगर इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखेगा ना, इस रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि लाइक सब कुछ ऊपर ऊपर ही हो रहा है, डेप्थ नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप चाहते हो कि ये सब कुछ इल्यूशन को हटा के इसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए अब दोनों को ही, ठीक है। और इस टाइम पे मुझे और एक बात ये भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हो। आप चाहते हो आपके लाइफ में चारों तरफ से बैलेंस लाना, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। हो सकता है आप बहुत बिजी हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो आपके पर्सनल लाइफ में भी वो ग्रोथ आए, वो स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो उसके लिए आप वर्क करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खाली अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो तो पर्सनल लाइफ को टाइम देना नहीं चाहते, नहीं। आप चाहते हो प्रॉपर बैलेंस एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आप आगे बढ़ो, सो दैट कि आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस में रहे, आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये है आप दोनों का करेंट फीलिंग्स। मुझे यहाँ से लग रहा है कि उनका एनर्जी जल्दी वाला ही है, तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में। देखते हैं क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो इस सिचुएशन में। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ wands। मैं बस इस कार्ड से बोल रही हूँ कि जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे थे ना, उनको बस लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन हुआ है ना, ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए और आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ो। अब जो लोग मैरिज की सिचुएशन में हो, मतलब आपका मैरिज हो सकता है, वो मैरिज के लिए बात करेगा, मैरिज के लिए सोचेंगे कि कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। जिनका अगर सोचे बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, वो सोचेगा नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाया सकता है, कमिटमेंट पे बात। ये पूरा कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही जल्द इस रिलेशनशिप को ना एक कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। And now we have the card of 10 of Pentacles। So basically देखिए, वो चाहते हैं एक बहुत हैप्पी, एक अच्छा लाइफ आपके साथ बिताना। इवन आपको ही वो पार्टनर देखते हैं कि जिसके साथ वो अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, जिसके साथ एक हैप्पी फैमिली सोच सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लिया जाए। उनके तरफ से आपको बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए दिखेंगे, फोन, मैसेज, कॉल या डिस्कशन। जो लोग सच्ची रिलेशनशिप में है, डिस्कशन। जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में है, उसमें डिस्कशन, उसके फोन, मैसेज, ये सब दिखेंगे। फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, ठीक है। तो मुझे एक्शन बहुत जल्दी दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं उनके फैमिली क्या सोच रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। उनके फैमिली कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना प्रोग्रेस हो, इस रिलेशनशिप में अब कोई गति आए। वो अगर कहीं पर स्टक था आप लोगों का रिलेशनशिप, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, वो सब कुछ साइड हो जाए और इस रिलेशनशिप में ना एक मतलब मूवमेंट आए, एक पॉजिटिव मूवमेंट आए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या वो लोग कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है क्या। कौन? आपके पार्टनर का फैमिली।
वी हैव 10 ऑफ वंस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो सिचुएशन है ना, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो अब चाहते हैं, देखिए ये पर्सन आगे की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। तो ये लोग, और वॉन्स का कार्ड है, तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले, ठीक है, जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप में मतलब उनके तरफ से ऑफर आए आप लोगों की तरफ। मुझे ज़्यादा ना मैरिज की वाइब्स ही लग रही है, क्योंकि देखिए जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व होगा वहाँ पर ज़्यादातर टाइम पे वो मैरिज के ही स्टेज में चले जाते हैं रिलेशनशिप, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से आप लोगों की मैरिज को लेके बात हो सकता है, ठीक है। मैं बस और एक कार्ड लूँगी जस्ट ये देखने के लिए कि आप लोगों के लिए डिवाइन से गाइडेंस क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन से गाइडेंस क्या है। बहुत ही प्यारा रीडिंग आया है, इसको जरूर क्लेम करना। We have the card of celebration। बताइए, और कुछ बताने की जरूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो इसलिए हर जो अच्छा मोमेंट्स आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, और वो हर एक पॉजिटिव मोमेंट, वो हर एक सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ, टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट आप लोगों को लेके जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए आ रहा है सेलिब्रेशन का टाइम। इसीलिए जो भी मोमेंट आ रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। और नेगेटिविटी में बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।